राजश्री सिस्टर पढ़ेंगे। राजश्री सिस्टर ने ज्वाइन करा है क्या? ठीक है, और कोई पढ़ना चाहेगा मुरली में? राजश्री सिस्टर नहीं ज्वाइन कर पाए हैं कोई? ओम शांति भाई जी। हाँ जी जी सिस्टर, या, बढ़िया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज का वित्त मूल्य का डेट है 16/1/1979। मुरली का मेन हेडिंग है तिलक ताज और तख्तदारी बनने की युक्तियां। इस मेन मुरली में बाबा कह रहे, जब हम ब्राह्मण बनते हैं ना, तभी हमें तिलक ताज और तख्त भी मिलता है। बट क्या होता है, चलते चलते हम बच्चे विचित्र खेल दिखाते हैं। सो बाबा कह रहे, हमारे जो श्रेष्ठ स्थिति है ना, वो नहीं बन पाती है। उससे हम नीचे बार बार स्थिति से नीचे आते रहते हैं। उसका कारण है गफलत व अलबेलापन। सो बाबा कह रहे, इस ब्राह्मण जीवन में हम सदा ट्रस्टी बनना है, बट उसके बजाय हम गृहस्थीपन में आ जाते हैं। इसलिए हम बोझ फील करते हैं। और बार बार बुद्धि का कनेक्शन जो निरंतर रहना है ना, वो ना रहने के कारण उस सहज को हम मुश्किल अनुभव करते हैं। सो यही है, हम गफलत करते रहते हैं। और बाप का याद भी हम भूलते जाते हैं, है ना। भूल के माया का दूल है ना, देह अभिमान, उस मिट्टी में हम फंस जाते हैं। और अल्पकाल के सुख जो है ना, जो आकर्षणमय लगता है, उसमें हम फंस जाते हैं। तब हमारा समय और जो प्राप्ति है ना, श्रेष्ठ प्राप्ति, वो भूल जाते हैं। सो ये गफलत अलबेलापन के कारण ही हम पुरुषार्थ में मेहनत फील करते हैं। सो इसके लिए बाबा ने युक्ति बताया है कि सदा हम ताज तख्त और तिलकदारी बनना है। तिलक होगा तो ताज और तख्त जरूर होगा। सो सेकंड युक्ति है, श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ प्राप्ति सदा हमें स्मृति में लानी है, जिससे माया जीत बन सकते हैं। सो आगे बाबा पार्टियों से मुलाकात में बाबा कह रहे कि सर्व का आकर्षण बाप की तरफ आकर्षित कराने का साधन है चमकता हुआ दिव्य सितारा। सो इस होल मुरली का कॉन्सेप्ट बाबा हमें तख्त नशीन बनाना चाहते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा ना, तिलक होगा तो ही हम ताज और तख्त जरूर होगा, है ना। सो इस मुरली में बाबा हमें तख्त नशीन बनाना चाहते हैं। सो इसलिए बाबा तख्त नशीन माना आत्मिक स्वरूप के बारे में अभी हम इन डिटेल बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिसमें बाबा कह रहे, सदा दिव्य सितारा चमकता हुआ दिखाई दे। इस चमक से सर्व को अपनी तरफ स्वतः ही आकर्षण कर सकते हैं। क्योंकि लाइट की वस्तु चलती हुई आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है ना। इसके लिए बाबा कह रहे, हमें दिन में वो परसेंटेज कम होती रहती है। क्यों? क्योंकि अटेंशन की कमी है। तो इसके लिए बाबा कह रहे, अमृत वेले आप रोज अपनी दिनचर्या को सेट करनी है। जैसे हमारा डेली रूटीन सेट करते हैं ना, इसलिए हम हमारा मनचर्या वो भी हमें सेट करनी है, जिससे सफलता प्राप्त होती है। क्या होता है, चलते चलते अटेंशन ना रहने के कारण टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए हमें संपूर्ण अटेंशन की जरूरत है। बाबा कह रहे, सो तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचना और करना समान हो। सो जो हम प्लान बनाते हैं ना, वो प्लान और प्रैक्टिकल समान हो। आगे बाबा कह रहे, सो सदा हमें स्वधर्म याद, बाप का याद और कर्तव्य जो है ना, सेवा, उसमें हमें तत्पर रहना है। क्योंकि जब हम सदा याद और सेवा में तत्पर रहते हैं ना, तभी माया जीत बन सकते हैं।
माया भी हमें डिस्टर्ब नहीं करती है। और इससे हम चढ़ती कला में जा सकते हैं, जब अपने आप को आत्मिक स्वरूप तख्त नशीन रहना है और बाबा जो सेवा देते सेवा में तत्पर रहना है। इससे इसलिए हमारा चढ़ती कला बन पाती है। वो चढ़ती कला की निशानी है संपूर्ण मंजिल समीप दिखाई दे। कदम आगे बढ़ाया अर्थात चढ़ती कला हुई, है ना। सो आगे बाबा कह रहे, तो यही है, यही स्पष्टता हमें होना है ना, हमारा संपूर्ण मंजिल। तो नेक्स्ट बाबा कह रहे, हर कर्म को हमें श्रेष्ठ बनाने का साधन है फॉलो फादर। जैसे साकार बाबा है ना, इतना जिम्मेवारी होते हुए भी सदा अपने आप को निमित्त समझे, है ना, सदा वो डबल लाइट रहते थे। सो ऐसे ही हमें भी हर कर्म करने के पहले चेक करना है कि मैं फॉलो फादर कर रही हूँ, अपने आप को निमित्त समझ रही हूँ। अंत में बाबा देह से न्यारे देही रूप में स्थित रहने के लिए बता रहे, इससे हम बाप के प्यारे बन सकते हैं। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। पार्टियों से मुलाकात, मद्रास जोन। सर्व का आकर्षण बाप की तरफ आकर्षित कराने का साधन चमकता हुआ दिव्य सितारा। आपका दिव्य सितारा सदा चमकता दिखाई दे तो सितारे की चमक सर्व को अपने तरफ स्वतः ही आकर्षण करेगी। देखिए बाबा अपने आप को दिव्य सितारा, चमकता हुआ सितारा अनुभव करें। अभी हम 1 सेकेंड उसका अनुभव करेंगे। सो अपने आप को दिव्य सितारा, चमकता हुआ सितारा अनुभव करें। सो बाबा हमें तख्त नशीन बना रहे, क्योंकि बाबा मेन मुरली में बाबा ने कहा ना, हम बच्चे चलते चलते कोई ना कोई गफलत करते हैं, अलबेलापन करते हैं। क्यों? तख्त नशीन नहीं है। सो इसके लिए बाबा ने दिव्य सितारा, जो चमकता हुआ सितारों को अनुभव करने के लिए बाबा बता रहे, कोई भी लाइट की वस्तु चलती हुई आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है। यह तो अविनाशी सितारा है, तो चमकते हुए सितारों के तरफ सर्व की आकर्षण स्वतः ही होगी। देखिए बाबा कह रहे, तो सदा जब हम अपने आप को दिव्य सितारा, चमकता हुआ सितारा अनुभव करेंगे, तो जब हम अपने अपने को वो हल्कापन महसूस करेंगे, वो लाइट महसूस करेंगे, तब दूसरे आत्मा भी वो लाइट को महसूस करेंगे, तब अपनी तरफ आकर्षित जरूर होंगे। सितारों की तरफ आकर्षित होना अर्थात बाप की तरफ आकर्षित होना। तो सदा अनुभव करते हो कि हमारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक रहा है। देखिए बाबा बार बार पूछ रहे, सदा आप यह अनुभव करते हो आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक रहा है, क्योंकि ये यही है ना, अपने आप को आत्मा समझना ही पहला पार्ट है और अंत का पार्ट भी यही है। क्योंकि क्योंकि हमारा लास्ट पेपर है ना, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में अशरीरी बन जाना है। उस अंत पेपर में हमें पास होना है, तो इस पहला पार्ट में हमें पक्का होना है ना। तो जितना हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, उसका अनुभव करते हैं ना, सो इवन अंतिम जो सेवा है ना, लाइट और माइट हाउस बनना, वो सेवा भी इसी पाठ पक्का होने से ही होता है। क्योंकि अंत में कोई सुनाने वाला भी नहीं रहेगा, सुनने वाला भी नहीं रहेगा।
है ना। हमारे हम जो लाइट हाउस बनते हैं ना, वो ही नजर से निहाल करती है। तो इसलिए इस पहला पार्ट में हमें पक्का होना है। सदा चमकते हैं व कभी कभी चमकता है। सो बाबा पूछ रहे, आपका आत्मिक स्वरूप स्थिति सदा चमकता है या कभी कभी? माना आप सदा अनुभव करते हो या कभी कभी अनुभव करते हो। जब बाप द्वारा, नॉलेज द्वारा सितारा चमक गया तो अभी बुझ तो सकता नहीं, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। देखिए बाबा कह रहे, अभी तो हमें ज्ञान मिला है ना, बाप द्वारा नॉलेज, सत्य ज्ञान, सत्य परिचय मिल गया है। आत्मा का सत्य परिचय, बाप का सत्य परिचय मिल गया है ना। अभी तो सितारा चमक रहा है, बुझ तो नहीं सकता, भूल तो नहीं सकते हम अपने आप को। आत्मा समझना तो भूल तो नहीं सकते हम, है ना। खाली क्या होता है, वो चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। हम जितना हम वो सितारे का चमकता हुआ सितारा को मैं अनुभव करती हूँ, फील करती रहती हूँ ना, तब वो चमक बढ़ता है। तब मुझे महसूस भी वो हल्कापन महसूस होता है, न्यारापन महसूस होता है ना। इसलिए परसेंटेज बढ़ती जाती है। सो बाबा कह रहे परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है, उसका कारण क्या है? सो क्या है कारण, क्यों परसेंटेज में कम और ज्यादा होती है? कारण है अटेंशन की कमी। सो देखिए बाबा कह रहे हमें तो ज्ञान है ना, आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है ना। सो खाली अटेंशन की कमी है। हम दिन में करते रहते, खाना कहाँ भूल भी जाते हैं, है ना। सो बाबा कह रहे सो इसकी जरूरत है। जैसे दीपक में अगर सदा घृत डालते रहे तो वह एक रस जलता रहेगा, घृत कम हुआ तो हलचल करेगा। तो अटेंशन कम हो जाता है तो परसेंटेज भी चमक कम हो जाती है। सो बाबा इतना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे, है ना। जैसे घृत डाले तो ही वो दीपक सदा चमकता रहेगा। सो बाबा बोल रहे ये अटेंशन का घृत है, सदा अटेंशन में रहना है। हम क्या करते हैं, अमृत वेला अच्छा योग करते हैं, मुरली सुनते हैं, बाद में जब हम सेवा में जाते हैं या काम में जाते हैं ना, तब हमारा वो अटेंशन का कमी होने के कारण हमारा चमक में परसेंटेज हो जाती। तो इसलिए बाबा बार बार कह रहे अटेंशन, क्योंकि अभी तो समय बहुत कम है ना। इस पहला पार्ट में हमें पक्का होना है, क्योंकि ये पहला पार्ट ही फाउंडेशन है। देखिए एग्जाम्पल, एक मकान है, आपका फाउंडेशन है वीक है तो मकान एक के ऊपर अब कितना भी करो, है ना, फाउंडेशन वीक है ना, कुछ हुआ तो हिलने लगता है। ऐसे ही हम ज्ञान सुन रहे, सेवा कर रहे, सब कर रहे, बट हमारा फाउंडेशन ही वीक है तो कुछ परिस्थिति आई तो हिलने लगते हैं। सो इसलिए इस फाउंडेशन को हमें मजबूत बनाने हैं। सो इसलिए बार बार बाबा हर मुरली में इसका जिक्र करते हैं। सो आगे बाबा कह रहे, सो इसके लिए विधि बाबा बता रहे, बाप दादा की श्रेष्ठ मत है रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो। So, बाबा का श्रेष्ठ मत दे रहे कि रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो। रोज अमृत वेले अपनी दिनचर्या को सेट करो। अगर कोई भी प्रोग्राम सेट नहीं होता है तो उसकी रिजल्ट क्या निकलती? सो बाबा पूछ रहे, कोई प्रोग्राम है तो हम क्या करते, कोई फंक्शन है तो या डेली कुछ करना है तो हमें सेट करते हैं ना। तब उसका रिजल्ट क्या होती है, जब अच्छा प्लानिंग करे तो रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा। सफल नहीं होता तो यहाँ भी अगर रोज अपनी दिनचर्या सेट नहीं करेंगे तो सफलता मूर्त अनुभव नहीं कर सकेंगे। सो ऐसे ही हर रोज हम दिनचर्या सेट नहीं करेंगे तो सफलता मूर्त अनुभव नहीं कर सकेंगे। सो इसलिए हर रोज हमें अमृत वेले में हमारा दिनचर्या जो डेली रूटीन करते हैं ना, दिनचर्या के साथ हमारा मनचर्या, सो मन का भी प्रोग्राम हमें सेट करनी है। हमें क्या क्या अभ्यास करना है वो कंप्लीट पहले से ही हम सेट करना है, कैसे हमारा मन को बिजी रखे, क्योंकि मन ही है ना हमें डिस्टर्ब करती है, बार बार खाना खाने ले जाती है।
उस मन को हमें बिजी करना है। तो इसलिए मन को प्लानिंग करके उसको बिजी रखना है। अटेंशन रहता भी है, लेकिन और अंडरलाइन करो। सो बाबा कह रहे अब तो अटेंशन रखते हो, फिर भी उसको अंडरलाइन करो। वह अटेंशन होगा, वहां किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं हो सकता। सो बाबा कह रहे पहले आप अच्छा सा प्लानिंग करो, बाद में उसके ऊपर अटेंशन रखो, तब किसी प्रकार भी टेंशन नहीं हो सकता है। नहीं तो कुछ न कुछ ऊपर नीचे हो गए तो वो टेंशन में लाता है ना। इसलिए सदा अटेंशन कह रहे बाबा, संपूर्ण अटेंशन, अर्थात जो बाप के गुण व शक्तियां है वह अपने में हो। देखिए बाबा संपूर्ण अटेंशन का डेफिनेशन जैसा बता रहे कि बाप के गुण व शक्तियां है वह अपने में हो। सो हमें सदा यही अनुभव करना है कि जो जो बाप के गुण है ना, वो शक्तियां वो मेरे में है, उसको हमें स्मृति बार बार लानी है। बाप के बच्चे बने तो उसका प्रूफ भी तो हो चाहिए ना। सो हम तो बाबा के बच्चे हैं, उसका प्रूफ क्या है? अपने आप को बार बार अटेंशन दिलाना बाबा के गुण का, बाबा के शक्तियों का, है ना। इतना ग्रेट ग्रेट टीचर है ना, ग्रेट ग्रेट फादर है हमारा, है ना। उनका बच्चे हम। साधारण अटेंशन अर्थात हम है ही बाप के बच्चे। सो बाबा कह रहे साधारण अटेंशन माना है क्या है, हम तो बाबा के बच्चे बन गए, इसमें क्या है? ऐसा ऐसा अपने आप को, है ना, इस गफलत है ये, है ना। इसलिए अपने आप को समझने वो गफलत है, वो है साधारण अटेंशन। सो ऐसे बार बार हमें स्मृति में लानी है, हम किसके बच्चे हैं, कौन है हमारा बाप। अगर इतने श्रेष्ठ बाप के बच्चे और श्रेष्ठता ना हो तो कौन मानेगा कि यह श्रेष्ठ बाप के बच्चे हैं, है ना। देखिए बाबा इतना अच्छा बाबा एक्सप्लेन कर रहे, आप इतना श्रेष्ठ बाप के बच्चे हो, आप में श्रेष्ठता ना हो तो कौन मानेगा कि आप श्रेष्ठ बाप के बच्चे हैं। आप स्मृति ही भूल गए हमारा बाप कौन है ना। सो कौन मानेगा आप उतना श्रेष्ठ बाप के बच्चे हैं। तो जो बाप में विशेषता वही बच्चों में दिखाई दे, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। जब हम बार बार बाबा की विशेषता को स्मृति में लाते हैं ना, तो वही वही हमारे में हम उसका स्वरूप बनते जाते हैं ना। उसको ही कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचना और करना समान, प्लान और प्रैक्टिकल समान। सो हम क्या सोचना है? बाबा के विशेषता के बारे में सोचना है, गुण के बारे में सोचना है। सोचते सोचते हम समान बन जाते हैं। दूसरा है आपका स्वधर्म है याद और कर्तव्य है सेवा। सभी याद और सेवा इसी में तत्पर रहते हो। सो बाबा पूछ रहे, सो हमारा स्वधर्म है ना, स्वधर्म है याद है ना, कर्तव्य है, सो इसी में सदा तत्पर रहते हो। देखिए बाबा पहले हमें तख्त नशीन बनाए, बाद में दिन में क्या करते हैं, हम सेवा में भी तत्पर रहना है स्वधर्म के साथ। सो बाबा कह रहे जो सदा याद और सेवा में लगे हुए हैं, उन्होंने माया भी सदा के लिए नमस्कार करके किनारा कर लेती है। देखिए इसे क्या एडवांटेज है, जब हम याद और सेवा में तत्पर रहते हैं ना, माया भी हमें नमस्कार करती है। माया भी जानती है कि यह सदा बिजी रहने वाले हैं, तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सो देखिए माया आती है, ऐसे नहीं माया नहीं आती है। जब आप बिजी रहते हो याद और सेवा में, तो माया भी समझती है ये बिजी है, तब डिस्टर्ब नहीं करती है। खाली रहने वालों को डिस्टर्ब करती, देखिए जिसका मन खाली है ना, उनको डिस्टर्ब करती है। तो सदा बिजी रहो, फिर माया आ नहीं सकती। सो बाबा कह रहे सदा बिजी रहो, फिर माया आ नहीं सकती। ऐसे नहीं कि हम दिनचर्या में बिजी रहे, दिनचर्या के साथ हमारा मन भी बिजी रहे। हम जो प्लानिंग करते हैं ना अमृत वेले, उसके हिसाब से चले, तब जब मन बिजी रहता है तब माया भी नहीं आ सकती है। याद से अपना भविष्य बनाते, सेवा से औरों का भी और अपना भी। सो बाबा कह रहे याद से हमारा अपना भविष्य बनाते, सेवा से हमारा भी भविष्य बनता है और दूसरों का भी। तो याद ही
आपका स्वधर्म है और सेवा करना ही आपका कर्तव्य है। सो याद ही स्वधर्म है, सेवा करना ही आपका कर्तव्य है। तीसरा है चढ़ती कला की निशानी, संपूर्ण मंजिल समीप दिखाई दे। जब हम याद और सेवा में बिजी रहते हैं ना, वो ही है चढ़ती कला। सदा हर कर्म में चढ़ती कला का अनुभव करते हो, कदम आगे बढ़ाया अर्थात चढ़ती कला हुई। हर कदम में चढ़ती कला होने से संपूर्ण स्टेज तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा हर कदम याद और सेवा में बिजी है ना। सो इससे हमारा चढ़ती कला होती जाती है। चढ़ती कला वाले को सदा अपनी संपूर्ण स्टेज अर्थात मंजिल स्पष्ट दिखाई देगा। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, जो चढ़ती कला वाले हैं ना, वो सदा अपनी संपूर्ण मंजिल, संपूर्ण स्टेज उन्हें स्पष्ट दिखाई देगा, क्लैरिटी रहेगा उनमें, मैं क्या बनने वाली हूँ। जितना जिस वस्तु के नजदीक जाते हैं, उतना ही वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। स्पष्टता ही समीपता की निशानी है। सो बाबा कह रहे हैं स्पष्टता ही समीपता की निशानी है। सो अब तक मुझे स्पष्ट नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं क्या बनने वाली हूँ। सो ये है, मैं चढ़ती कला में नहीं जा रही हूँ। सो अपने आप को चेक कर सकते हैं, ये चेकिंग पॉइंट है। स्पष्टता ही समीपता का निशानी है। अभी समय है तीव्र पुरुषार्थी का, दौड़ लगाने का समय अब आ गया। अब हाई जंप लगाओ। देखिए ये बाबा ने कब कहा, 79 में कहा है ना। अभी हाई जंप लगाओ। अभी हम क्या करना है, अभी हम 2024 में है, समय कम है और मंजिल ऊंची है। हाई जंप देने के लिए डबल लाइट चाहिए। सो हमें डबल लाइट बनना है, तभी हम हाई जंप दे सकते हैं। बिना डबल लाइट बने जंप नहीं दे सकते, क्योंकि क्या होता है, बार बार हम नीचे आते हैं, है ना। हम हाई जंप देना है, सो इसलिए सदा डबल लाइट रहना है। सो इसके लिए बाबा आगे ने डबल लाइट बनने के लिए युक्ति बता रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने का साधन फॉलो फादर। जैसे साकार बाप के ऊपर इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी सदा डबल लाइट देखी, उसके अंतर में तो आपके पास भी तो कुछ भी जिम्मेवारी नहीं है। सो बाबा कह रहे, देखिए ब्रह्मा बाबा को इतना जिम्मेवारी था, है ना। सो हमारे में क्या है ना, क्या है, 4 या 5 लोग रहते हैं घर में, है ना, उनको संभालना है बस, है ना। उनके जब ब्रह्मा बाबा को कंपेयर करें तो हमारा तो कुछ भी नहीं है जिम्मेवारी। अपने को सदा निमित्त समझकर चलो। सो बाबा कहते हैं घर बार संभालो, अपने आप को सदा निमित्त समझकर चलो। जिम्मेवार बाप दादा है, आप निमित्त है। सो बाबा कह रहे जिम्मेवार बाप दादा है ना, आप निमित्त है। निमित्त समझकर चलने से डबल लाइट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है, निमित्त समझकर चलेंगे तो डबल लाइट हो जाएंगे। बाप भी इतनी बड़ी जवाबदारी संभालते हुए निमित्त समझकर चले तो फॉलो फादर। सो ब्रह्मा बाबा को इतना बड़ी जिम्मेदारी थी, फिर भी वो अपने आप को निमित्त समझकर चले तो फॉलो फादर। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि फॉलो फादर है। सो दिन में हम जब भी कुछ करते हैं ना, सो अपने आप को चेक करनी है, मैं फॉलो फादर कर रही हूँ, अपने आप को निमित्त समझ रही हूँ। क्योंकि बाप दादा है ना, जिम्मेवारी हमें थोड़े ही जिम्मेवारी लेना है, उनको दे देना है। इससे हर कर्म अति श्रेष्ठ होगा। सो जब हम अपने आप को निमित्त समझ के हम हर कर्म करते हैं ना, सो कर्म का फल, है ना, कुछ भी हो, है ना, वो हमें अनुभव नहीं होता, इसलिए हम कर्म बंधन से मुक्त बन सकते हैं। सो इसलिए बाबा कह रहे अपने आप को निमित्त समझना है। श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी, क्योंकि जब हम निमित्त समझ रहे थे वो श्रेष्ठ कर्म होता ही है, क्योंकि कर्म का संबंध में आते हैं। सो ऑटोमेटिकली वो कर्म श्रेष्ठ होगा। बाप को कॉपी करे तो भी बाप समान बन जाएंगे। सो हमें क्या करना है, खाली बाप को कॉपी करना है। समान बनने वाले ही समीप रतन बनते हैं। कि बाबा लास्ट में बाबा कह रहे फिफ्थ पॉइंट, देह से न्यारे देही रूप में स्थित रहने वाले ही बाप के प्यारे।
सभी अपने को देह से न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो। जितना देह से न्यारे बनते जाएंगे उतना ही बाप के प्यारे बनेंगे। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, जितना देह से न्यारे बनते जाएंगे उतना ही बाप के प्यारे बनेंगे। बाप प्यारा तब लगता है जब देह से न्यारे देही रूप में स्थित होते। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट लाइन। जब बाप प्यारा तब लगता है ना, जब देह से न्यारी देही रूप में हम स्थित होते हैं। सो इम्पोर्टेंट लाइन है। सो जितना हम देह से न्यारे बनते हैं ना, सो ऑटोमेटिकली हम बाप की तरफ हम खींचते जाते हैं। सो बाप का प्यार हमें महसूस करते हैं। तो सदा इसी अभ्यास में रहते हो क्या? आगे बाबा बता रहे, जैसे पांडवों की गुफा ये दिखाते हो ना, दिखाते हैं ना, तो गुफा ये कोई और नहीं है लेकिन पांडव इन्हीं गुफाओं में रहते हैं। सो पांडव इन्हीं गुफाओं में रहते हैं, इसी को ही कहा जाता है अंतर्मुखता। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे रहते हैं, ऐसे अंतर्मुखी अर्थात सदा देह से न्यारे और बाप के प्यारे रहने के अभ्यास की गुहा में रहने वाले दुनिया के वातावरण से परे होते, वह वातावरण के प्रभाव में नहीं आ सकते। सो देह से न्यारे बनना क्या है? अपने आप को आत्मा समझना। सो आत्मिक स्वरूप का स्थिति में स्थित रहना। जितना हम स्थित रहते हैं अपने आप न्यारे बनते जाते हैं, उस गुफा में चले जाते हैं। सो बाबा कह रहे हैं, जब उस गुफा में अंतर्मुखता के गुफा में हम रहते हैं ना, तब ये तमो प्रधान का जो वातावरण है ना, उसके प्रभाव में हम नहीं आ सकते। जो बाप का प्यारा होगा वह न्यारा जरूर होगा, क्योंकि जिससे प्यार है वह जैसा होगा वैसा ही बनेगा। बाप सदा न्यारा है, तो जो बाप का प्यारा होगा वह भी सदा न्यारा होगा। तो सदा न्यारे रहो, यही अभ्यास चलता रहे, इसके सिवा नीचे नहीं आओ। सो बाबा कह रहे हैं सदा न्यारे रहो, यही अभ्यास चलता रहे, इसके सिवाय नीचे नहीं आओ। जो सदा संकल्प और सेकंड के भी ट्रस्टी समझने वाले, एक बाप मेरा और नहीं कोई मेरा, एक बाप मेरा और नहीं कोई मेरा, ऐसे बेहद के समर्थ संकल्प वाले, सदा विश्व कल्याण के संकल्प में बिजी रहने वाले, बाप समान समर्थ संस्कार वाले, व्यर्थ को बाप के साथ से सदा के लिए विदाई देने वाले, ऐसे ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को बाप की बार बार बधाई हो। सो देखिए बाबा तख्त नशीन बनने के लिए इतना विधि बताइए। सदा संकल्प को सेकेंड में भी ट्रस्टी समझना, सदा ट्रस्टी, ये है विधि। सदा एक बाप मेरा और नहीं कोई मेरा, ये है सेकेंड विधि। सदा विश्वास संकल्प में भी बिजी रहना, और सदा बाप समान समर्थ संस्कार, क्योंकि स्मृति लाते रहते हैं इसलिए समर्थ बनते हैं, है ना। सो अंत पे बाबा कह रहे साथ साथ ऐसे तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सो ऐसे तख्त नशीन बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। एक मिनट बाबा का याद में बैठेंगे।
अच्छा। जी पद्मा सिस्टर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं डिस्कशन। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कीजिए। आज की मुरली में बाबा ने हमें तख्त नशीन बनाना चाहते हैं ना। सो इस आत्मिक स्वरूप का अभ्यास हम कैसे करें, उससे क्या क्या प्राप्ति होती है, इसके बारे में इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे। बोलिए दिलीप भाई जी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि जहाँ अटेंशन होगा वहाँ टेंशन नहीं होगा। बाबा ने कहा है कि टेंशन है रात और अटेंशन है दिन, तो दोनों चीज एक साथ कभी नहीं हो सकती है। तो अगर टेंशन है तो अपने को ये समझना है कि कहीं ना कहीं अटेंशन नहीं है। और अटेंशन क्या है, अटेंशन में भी बाबा ने बताया है कि कोई का साधारण टेंशन होता है, अटेंशन रहता है, कहीं का संपूर्ण। तो बाबा हमेशा यही कहते हैं कि सदा रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि अगर श्रेष्ठ अटेंशन रखना है तो बाबा की याद जितनी रहेगी उतनी श्रेष्ठ अटेंशन रहेगा। और सदा सेवा में और ये बाप की याद में रहेंगे तो कभी भी माया आएगी नहीं। माया देखेगी बिजी है तो माया दूर से भाग जाएगी। बाप ये दोनों काम करने, सदा याद में रहना है और सेवा में तत्पर रहना है। ओम शांति। हाँ जी। बोलिए अशोक भाई जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि कोई भी लाइट की वस्तु अपनी तरफ जरूर करती है, इसलिए सर्व का आकर्षण आपकी तरफ आकर्षित कराने का साधन है चमकता हुआ दिव्य सितारा। तो आपका दिव्य सितारा सदा चमकता दिखाई दे, इस पर अटेंशन रखना है। तो सितारे की चमक सभी को अपनी तरफ स्वतः ही आकर्षित करेगी। ओम शांति। हाँ जी। बोलिए गौरव भाई जी। जैसे बाबा ने शुरू में बोला ना, आत्मिक सितारा चमकता रहे। तो जब जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो स्वतः ही हमारा बाबा का साथ हमारा कनेक्शन जुटा रहता है, और हमें बहुत खुशी भी रहती है। जैसे ही हम थोड़े भी देह भान में आते हैं, मतलब भूल जाते हैं, तो ही बाकी सब चीजें हमारे लिए शुरू होती हैं। तो हमें मतलब अगर जैसे हम सेंटर पे भी जाते हैं, वहां भी मुरली सुनने जाएं, तो उस समय भी अगर आत्मिक स्थिति में है तो खुशी हर्षित मुक्ता निरंतर रहेगी। हमें इसी का अभ्यास रेगुलर करना है। जैसे बाबा ने पहले पैराग्राफ में ही बोला कि मनचर्या बनाओ। जैसे ही हमारा एक रस अटेंशन जहाँ कम हुआ, वहीं पर माया भी देख लेती है कि अभी ये आत्मिक स्थिति से नीचे आए हैं, तो वो फिर अपना कुछ ना कुछ प्रयोग लेकर आएगी, कुछ ना कुछ हमारे सामने लेकर के आती है। और अगर हम सदा आत्मिक स्थिति में रह पाए तो वो भी हमारे पास नहीं आएगी। जैसे बाबा ने बोला ना आगे भी, याद और सेवा में बिजी है, तो बिजी वाले के पास कोई आता है क्या? आएगा ही नहीं। माया भी जान जाएगी कि ये बिजी है, तो डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो हमें अपनी विधि बना के याद और सेवा या मंचर्य, जैसे बाबा ने बोला, किसी न किसी से विधि से अपने को हमें टेंशन रखना। हाँ जी, बहुत अच्छा। दिन में भी हम चलते फिरते अपने आप को आत्मा समझना है, सदा बुद्धि का नेत्र चमकता हुआ सितारा को देखते ही रहे। क्योंकि हमारे तो डेली रूटीन में ज्यादा बुद्धि चलन नहीं होता है ना। इससे क्या होता है, क्योंकि जितना हम आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, आत्मा को स्वतंत्र बना सकते हैं। क्योंकि देहाभान देहाभिमान ये परतंत्र है। सो जितना हम अपने आप को उसमें स्वतंत्र बनाते हैं, वही है ब्लिसफुल स्टेज। उसको हमें अनुभव करना है। बोलिए आशा सिस्टर। शांति। आज बाबा ने कहा कि हमें अपने को सदा निमित्त समझकर चलना है और बाबा जिम्मेदार है और हम निमित्त है। और बाबा ने हमें चेक करने के लिए कहा कि हम हर कर्म करने से पहले
चेक करना है कि फॉलो फादर है कि नहीं। इससे हर कर्म अति श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ ही होगी। तो बाबा ने कहा कि हमें बाबा को कॉपी करना है तो हम बाबा समान बन जाएंगे। ओम शांति। बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि अमृत वेले से लेकर दिन भर जैसे हम दिनचर्या पर हम अटेंशन देते हैं, ऐसे मनचर्या पर भी अटेंशन देना है। तो दिनचर्या के साथ मनचर्या में भी अटेंशन देने में हमारा हर कर्म और बोल पर भी चेकिंग हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा संपूर्ण अटेंशन देना है, माना हर कार्य एक्यूरेट करना और मन को भी समर्थ चिंतन में सदा बिजी रखना है। जो बाबा का गुण व शक्तियां है वो हमें कितना धारण कर रही हूँ, कर्म करते करते ऐसे सोचना है। जब संपूर्ण अटेंशन रहेगी तो बाबा का हर गुण और हर गुण हमारा स्वभाव संस्कार में भी दिखाई देगी। तो जो हम सोचेंगे उसको कार्यों में करके दिखाएं तो हम स्वरूप बन जाएंगे, यह हमारा नेचर भी बन जाएगी। तो चलते फिरते हम कर्म करते बाबा का याद में रहकर हमेशा कर्म करना है। तो हम आत्मिक स्थिति माना मैं आत्मा हूँ और जो कर्म कर रही हूँ वो बाबा का सेवार्थ कर रही हूँ, ऐसे सोचने में कर्म करेंगे तो हम आत्मिक स्थिति का भी अनुभव कर पाएंगे। जब हमारा समय बाबा का गुण और शक्तियां स्मृति में दिन भर कर्म करते समय रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे कर्मों में बाबा प्रत्यक्ष दिखाई देगी। तो मन जब सदा बिजी रहेंगे और दिनचर्या में भी बिजी रहे तो मन में कोई व्यर्थ नहीं आएगी। फिर बाबा ने कहा सदा याद और सेवा में बिजी रहेंगे तो हम चढ़ती कला का भी अनुभव करेंगे और संपूर्णता की स्टेज में पहुंच जाएंगे, क्योंकि बाबा ने बोला कि स्पष्टता ही समीपता की निशानी है। ओम शांति। हाँ जी बोलिए पुरुषोत्तम भाई। ओम शांति। भारती बहन आपने अनम्यूट किया है, आपको कुछ शेयर करना है? जी, हम बाबा कहते हैं कि हम बाबा के दिव्य सितारे, और दिव्य जो सितारा होता है सदा चमकता रहता है और दुनिया वालों को, मनुष्य आत्माओं के लिए आकर्षित करने वाला सितारा बन जाता है। तो हम भी बाबा के ऐसे सितारे हैं जो दुनिया में चमकते रहते हैं और आकर्षण बन के रहते। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने जैसे बोला ना कि प्रोग्राम सेट करना है, तो मुझ आत्मा का ये अभ्यास रहता है कि हम उठते ही पहले है ना ऐसे लिखते हैं कि जैसे राज दरबार लगाते हैं, बोलते हैं ना बाबा कि सोते समय लगाओ, तो हम सोते समय भी लगाते हैं और उठने के बाद भी लगाते हैं कि बोलो मन मंत्री आज आप क्या करोगे, बोलो बुद्धि प्रधान आप क्या करोगे, बोलो कर्मेंद्रिया आज आपका कैसे प्रोग्राम रहेगा। तो हम ऐसे इसको सेट करते, जैसे अलार्म रहता है ना मोबाइल में, जैसे हम अलार्म सेट करते हैं कि 4 बजे उठना है या 3 बजे उठना है ना, तो ऐसे हमें पहले बुद्धि में ये सेट करना होगा, तो ये ऑटोमेटिक उस टाइम पे हमें याद आएगा। तो इस रीति से मुझ आत्मा का अभ्यास है कि हम दिनचर्या सेट करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो आप सभी भी शेयर कर सकते हैं कि आप कैसे करते हैं दिनचर्या सेट, ताकि मुझ आत्मा का भी वैसे भी मैं प्रयास करने का ट्राई करूंगा। तो आप भी शेयर कर सकते हो कि आप कैसे करते हो सेटिंग। ओम शांति। थैंक यू। पुरुषोत्तम भाई एक वो था क्वेश्चन कि तो जैसे आप सेट करते हैं तो उसको चेंज भी करते हैं कुछ डेज के बाद, या रोज रोज चेंज करते हैं उसको, शेड्यूल बनाते हैं तो कुछ मतलब पर आवर वाइज बनाते हैं या कैसे बनाते हैं? ओम शांति। ये है ना सबका अलग अलग रहता है, जैसे किसी किसी को कुछ तीखा खाना अच्छा लगता है, किसी को मीठा, किसी का कुछ अलग रहता है ना, तो वो नहीं, मुझ आत्मा का एक सेम ही रहता है, मुझे एक जैसा ही पसंद है। तो हर एक के ऊपर डिपेंड है कि उसको कैसे, जैसे किसी किसी को एक अभ्यास करने में भी रुचि आती है कि नहीं मुझे सिर्फ बिंदु रूप का ही चाहिए, किसी किसी को भिन्न भिन्न रीति से आती है। तो वो अपना अपना इंटरेस्ट के हिसाब से आप बदल सकते हैं, लेकिन मुझ आत्मा का ये प्रयास रहता है कि मैं एक ही अभ्यास करता हूँ।
तो ये ऐसे कुछ नहीं कि आपको भी करना है, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट है वैसे आप कर सकते हो। जी जी, थैंक यू। ओम शांति भाई जी। हाँ, बाबा ने एक होली में बोले थे कि जिसका दिनचर्या एक्यूरेट होती है, दिनचर्या का प्लान एक्यूरेट होती है, उनका मनचर्या का प्लान भी एक्यूरेट होता ही रहता है। ओम शांति। तो उसके दोनों पर अटेंशन रखना है। पहले हमारा दिनचर्या को ठीक करेंगे, जो आत्मा दिनचर्या को ठीक से कर पाते हैं, वो मनचर्या को भी एक्यूरेटली कर पाएंगे। मतलब 100% नहीं, फिर भी ज्यादातर कर पाएंगे। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? अभी समय भी बहुत कम है ना, इसलिए ये आत्मिक स्थिति के अभ्यास में हमें ज्यादा अटेंशन देना है। क्योंकि देखिए अभी ज्ञान इतना विस्तार हो गया है ना, हम ज्ञान में विस्तार में ही चले जा रहे। अपना जो फाउंडेशन है वो वीक हो रही है, इसलिए क्या होता है, कहाँ ना कहाँ फंसते जाते हैं, है ना, व्यर्थ संकल्प में फंसते हैं, हमारा मन चंचल होती है ना, योग में हम निरंतर नहीं रह सकते। तो जब हम इस आत्मिक स्थिति का अभ्यास बार बार करते रहते हैं, उससे मन मन में स्थिरता आती है। देखिए इवन ब्रह्मा बाबा क्या करे, इतना वो अभ्यास किया ना, इतना डायरीज लिखते थे, इवन दीवार में भी लिखते थे, इतना वो प्रैक्टिस किए। इसलिए हमें भी यही प्रैक्टिस बढ़ाना है। ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है, बोलिए अरुणा सिस्टर। ओम शांति। मैं आत्मा भी ऐसा ही अनुभव है कि दिनचर्या और मनचर्या ये दोनों का बैलेंस रखना चाहिए। तो ऐसे हर दिन ही अमृत वेले ही रहता है कि दिन भर कैसा रहना चाहिए। तो आत्मा की स्थिति यानी सावधानी, हर कर्म करते वक्त तो सावधान। जब सावधान है तो आत्मा की स्थिति रहती है, देही अभिमानी बनते हैं, तो ये दिन भर ही चल रहता है। तो सावधानी यानी बाबा की याद यानी हर कर्म करते वक्त शांत चित्त, ये आत्मा की स्थिति में रहते हो तो हर दिन को अच्छा लगता है। और दिन भी हल्का, ऐसा जैसा कि देही अभिमानी बनकर हर कर्म कर रहे हैं, ऐसे हल्कापन भी अनुभव होता है। ओम शांति। शेरू भाई जी, हाँ जी जी। हाँ जी बोलिए। जी, बाबा ने कहा याद और सेवा का हमें टेंशन रखना है और न्यारे और प्यारे बन के रहना है। जो न्यारा होगा वही बाप का प्यारा होगा, जो सदा न्यारे रहते वही बाप के प्यारा बनते हैं। शांति जी, थैंक यू। तो आज विशेष डिस्कशन था, सभी का थैंक यू। पुरुषोत्तम भाई ने मैसेज भी चैट विंडो पे शेयर करा है, कल संडे वाले दिन विशेष क्लास है 5 से 6। बीके नन्या तिथि, नया तिथि सॉरी, ज्वाइन कर रहेंगे हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में। तो निमित्त भाई बहन प्रफुल्ल भाई जी ने और अभिजीत भाई जी हमारे लिए प्रोग्राम्स रखते हैं हमारी उन्नति के लिए। तो हमें भी इस बात का विशेष ध्यान रख के ज्वाइन करना है, और अपने संबंध में भी हम ब्राह्मण परिवार में भी शेयर कर पाए, ताकि हम अधिक से अधिक संख्या में समय पर ज्वाइन करें। 5 बजे से 5 मिनट पहले ही ज्वाइन करेंगे हम जी। चैट विंडो पे मैसेज भी है, ग्रुप्स में भी आएगा, तो सभी लोग शेयर कर सकते हैं। अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए।
सर आप होमवर्क भी दें, योग भी कराएं थोड़ी देर। ओम शांति। आज हम एक ही होमवर्क करेंगे कि दिन भर सदा हम हमारा दिव्य सितारा, चमकता हुआ सितारा को देखते रहे। तो सदा इस आत्मिक स्वरूप का अभ्यास हमें करेंगे और इसके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देके बार बार हम इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि इस मुरली में बाबा हमें तख्त नशीन बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इस अभ्यास के ऊपर हमें ज्यादा अटेंशन देना है। और अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। दिव्य सितारा सदा इसी अनुभव में स्थित रहे। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। अपनी सत्यता को महसूस करें। मैं आत्मा इस देह की दुनिया, पुराने स्वभाव संस्कार से भी मुक्त हूं। अपनी कर्मेंद्रियों से भी मुक्त हूं। अपना संपूर्ण स्वतंत्रता को महसूस कीजिए। यही है ब्लिसफुल स्टेज। ओम शांति। हैव ए गुड डे। शांति, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। थैंक थैंक यू यू। सिस्टर। शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शांति।